अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा कामयाब होता है तो इसका नाम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन रखा जाएगा। एक जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दिया है कि अपने बेटे की शादी में शिरकत इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला करना पड़ सकता है। तो चंद ही घंटे बाद अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट दिया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद हैं। कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी पेशरफ्त हुई है जो इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मशरिक़ वस्ता की तब्दील होती हुई सूरत हाल पर कुछ अहम खबरें हैं जिन पर हम तफसीलन बात करेंगे। पाकिस्तान की मुखलिसाना सालिसी के नतीजे में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक जामे अमन मुआहदे का मुसव्विदा नाजरीन तैयार कर लिया गया है और अरब मीडिया और ईरानी खबर इदारों के मुताबिक इस तारीखी मुआहदे का ऐलान बहुत जल्द मुतवक्को है और अगर ये मुआहदा कामयाबी से तय पाता है तो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। 9 नुकाती मुआहदे के ड्राफ्ट में जौहरी प्रोग्राम को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इसका पूरा महवर तमाम महाजों पर फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी है। इस मुआहदे के तहत दोनों मुमालिक एक दूसरे की सिविलियन, फौजी या फिर मुआशी तनसीबात को निशाना ना बनाने के पाबंद होंगे। इसके अलावा जारी फौजी कार्रवाइयों और मीडिया वॉर मुकम्मल तौर पर बंद होगी। एक दूसरे के दाखिली उमूर में मुदाखलत ना करने और खलीज अरब, आबदा हुर्मुज़ और बहरे ओमान में बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त की आज़ादी को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। मुआहदे के बाद दोनों फरीकैन 7 दिन में दोबारा मुज़ाकरात शुरू करेंगे और अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियां मरहलावार उठा लेगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान में मौजूद हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का यह दौरा खित्ते में अमन कायम करने की कोशिशों का हिस्सा है। तेहरान पहुंचने के बाद बड़ी अहम बैठक फील्ड मार्शल और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची के दरमियान हुई है। इस तवील बैठक में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और अमन व इस्तेहकाम के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है और दोनों रहनुमाओं ने सिफारती कोशिशों को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया है। इस मुलाकात के बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है, लेकिन साथ ही अमरीकी रवैये पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया है। अहम पेशरफ्त यह भी हुई है, अब्बास अराक्ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस से टेलीफोन पर राब्ता किया है और उन्हें बताया है कि ईरान पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में पूरी संजीदगी से शरीक है, लेकिन अमरीका की जरूरत से ज्यादा और बेजा मुतालिबात इस अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। इस गुफ्तगू के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने किसी भी मुल्क के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद करते हुए कहा है कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती अमल को हर सूरत मुसलसल जारी रखना चाहिए। दूसरी तरफ ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने मीडिया को बताया है कि इन मुज़ाकरात में जौहरी उमूर पर कोई बात नहीं की जा रही, क्योंकि अगर हम इंतहाई अफजूदा यूरेनियम की तफसीलात में उलझेंगे तो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकेंगे। इस्माइल बकाई ने मजीद बताया कि सिफारतकारी में हमेशा वक्त लगता है, अमरीका और ईरान के इख्तिलाफात गहरे हैं, इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हम किसी फाइनल मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। नाजरीन, इस नाजुक मोड़ पर जहां सिफारतकारी अपने उरूज पर है, कुछ अहम स्टेटमेंट्स वाशिंगटन से भी सामने आ रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की खुलकर तारीफ करते हुए अपने बयान में कहा है कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में पाकिस्तान एक मुखलिस सालिस है और हम इस सिलसिले में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में। मजीद कहा कि ईरान के साथ ये मुआहदा तय पा जाए, लेकिन अब इस मुसव्वदे को कबूल करना या ना करना खुद ईरान की मर्जी पर मुनहसर है। इसके बरक्स अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने मखसूस और सख्त लहजे में दावा किया है कि उनके दबाव की वजह से ही ईरान घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमारी सख्त फौजी कार्रवाइयों की वजह से अब ईरान मुआहदे के लिए बेताब नजर आता है, लेकिन अब उन्हें किसी भी कीमत पर एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दे सकते। अपनी ताकत का रोब डालते हुए ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फौज है। हमने ईरान की बहरी और फिजाइया को तबाह कर दिया है और उनके कई बड़े रहनुमा भी मारे जा चुके हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा, इंतहाई अहम वक्त का आगाज हो चुका है और ये फैसला चंद ही घंटों में सामने आ सकता है। अगर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कामयाब हो गए और ये मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर गया तो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा कर सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। रुखशान मिर्कुदियान फुल पाकिस्तान से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।